हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि बास्केटबॉल का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर 5 लिखा है तो उसी प्रकार से फुटबॉल का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न ये देखिए कर दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस फिगर में बताना है दोस्तों कि टोटल कितना त्रिभुज है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 358 है दोस्तों। इससे पिछले पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, यूपी एसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करें। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, पहला क्वेश्चन करा कि बास्केटबॉल में अगर 5 दिया है तो उसी प्रकार से फुटबॉल में क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। वीडियो को पॉज कर लेना दोस्तों, रोक लेना है और अपने से ट्राई करना है क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि बास्केटबॉल में 5 यहाँ पर क्या होते हैं दोस्तों, खिलाड़ी होते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, खिलाड़ी। तो उसी प्रकार से फुटबॉल में, यानी कि जिस प्रकार से बास्केटबॉल में एक टीम में 5, उसी प्रकार से फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, 11 होते हैं। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना। जिस प्रकार से देखिए बास्केटबॉल में, यानी कि बास्केटबॉल के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं तो 5 होते हैं। उसी प्रकार से फुटबॉल के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, 11 होते हैं। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज दिया गया है। करा कि दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर बताना है कि क्या होगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे हम लोगों के सामने दिया गया यहाँ पर, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर दिया हम लोगों के सामने 3, उसके बाद लिखा है दोस्तों जी। उसी प्रकार से आगे है यहाँ पर 6, उसके बाद लिखा है दोस्तों एच, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 11, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने जे दिया गया है। उसी प्रकार से आगे लिखा है दोस्तों 18 और एम दिया गया है। और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क की, यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट, सबसे सरल कि आखिर उसने क्या किया और कैसे लिखा है। कि 3 से यदि आप 6 पर जाएंगे दोस्तों तो कितना अंक जोड़ा है। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो उसने 3 जोड़ा है। उसी प्रकार से 6 से 11 पर जाएंगे दोस्तों तो उसने क्या जोड़ा है, 5 जोड़ा है। उसी प्रकार से देखते चलिए दोस्तों ध्यान से। उसके बाद 11 से यदि 18 पर जाएंगे तो 7 जोड़ा है, यानी विषम संख्या को जोड़ा है। तो अगला हम लोग क्या जोड़ अगला क्या जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3, 5, 7। अगला क्या जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग, तो यहाँ पर 9 जोड़ देंगे। तो जैसे ही 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 27 आ जाएगा। उसके बाद अब देखना है कि इनमें, और अगला देखना है दोस्तों कि इसमें अब इसमें क्या क्या वृद्धि किया। ये देखिए तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि जी के बाद, अगर देखा जाए कि जी के बाद हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, एच है। तो कितना क्या वृद्धि किया है जी के बाद एच, यानी कि यहाँ पर देखा जाए कि जी के बाद एच यानी प्लस क्या कर दिया दोस्तों, उसने 1 किया है। यहाँ पर क्या किया दोस्तों,
तो +1 कर दिया है। उसी प्रकार से H से यदि J पर जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, हटाइए नीचे से नहीं बल्कि इसको ऊपर से ही ले लेते हैं। ये देखिए G से यदि H पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने क्या किया है, +1 कर दिया है। उसी प्रकार से H से यदि आप J पर जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर प्लस कितना किया दोस्तों, उसने 2 कर दिया है। उसी प्रकार से ये देखिए J से जाएंगे दोस्तों M पे, तो प्लस कितना किया है दोस्तों, 3 किया है। और M के बाद आगे क्या कर देंगे दोस्तों तो 4 लेटर यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, प्लस कर देना होगा इस जगह से, यानी कि यहाँ पर M में क्या करेंगे दोस्तों, 4 लेटर प्लस कर देंगे। तो M के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, NOPQ, यानी यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 27 और क्या आ जाएगा दोस्तों, Q आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है दोस्तों, उसने क्या किया था और कैसे किया था, वही बात बताया कि सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर उसने क्या किया था दोस्तों कि प्लस, यानी पहले एक लेटर वृद्धि किया। इस जगह पर देखिए ना, सबसे पहले उसने क्या किया, एक लेटर का वृद्धि किया, उसके बाद 2 लेटर, फिर 3 लेटर, फिर आगे क्या हो जाएगा, 4 लेटर। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक भिन्न को बाहर निकाला। इसमें बताना है दोस्तों कि कौन सा अलग है। 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है इनमें से। तो वही कह रहा है कि एक भिन्न को बाहर निकाला है। तो इनमें से आप एक भिन्न को बाहर निकाल दीजिए दोस्तों। ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इसमें अगर बी लिखा है तो वही बी को क्या कर दिया दोस्तों, जस्ट यहाँ पर उल्टा कर इधर से लिख दिया। उसी प्रकार से के को लिखा तो उसी प्रकार से इसका उल्टा कर लिख दिया। उसी प्रकार एक प्रकार से यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बना दिया है। क्या बना दिया है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब। उसी प्रकार से देखिए 3 को इस प्रकार से लिखा, लेकिन एल को यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, एक अलग आकृति में हूबहू उसी तरीके से रख दिया है। इसीलिए डी वाला इस प्रश्न का आंसर होगा। और डी वाला को ऑप्शन नंबर बी में रखा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी आकृति डी सही हुआ इस प्रश्न का आंसर, और डी वाला का ऑप्शन नंबर बी में दिया था। अगला प्रश्न की दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न आकृति के लिए दर्पण छवि को चुना है। यानी इस फिगर को जब मिरर दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, वही बात आपको बताना है। देखिए जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर जैसा फिगर है दोस्तों कि इस प्रकार से बनाया है, उसी प्रकार से यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा हुबहू। बस आपको समझना है दोस्तों कि उसने क्या किया है और कैसे इस फिगर को बनाया। इस प्रकार से है, उसके बाद इसी में यहाँ पर इधर से कर दिया है, उसके बाद हम लोगों के सामने और इसी में क्या कर दिया दोस्तों तो यहाँ पर देखा जाए इस प्रकार से कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग इस जगह पर बना लेंगे दोस्तों। तो देखिए इसका काला वाला भाग किधर जाएगा, सबसे पहले वो बात आपको बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे देखेंगे दोस्तों, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, करना कुछ नहीं। यहाँ पर अगर देखा जाए कि सबसे पहले आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है दोस्तों, 2 गो इस प्रकार से बनेगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों के सामने आ जाएगा दोस्तों एक रेखा, और इसके बाद नीचे में इसी प्रकार से हम लोगों का बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि सबसे पहले अगर खाली वाला भाग है तो पहले खाली वाला भाग होगा। यानी अब इसी में पेंट करना है। क्या करना है दोस्तों, इसी में पेंट कर देना है। तो यहाँ पर पहले खाली है तो पहले खाली होगा, और इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा सा एक जगह यहाँ पर आपको पेंट कर देना है। उसी प्रकार से इसमें शुरू में पेंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, शुरू में पेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए कि इस प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों का कौन सा आंसर आना चाहिए, खाली भाग पेंट। तो देखिए ये तो कभी हो नहीं सकता, ये कभी हो नहीं सकता है, उसके बाद ये हो नहीं सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। पहले खाली वाला भाग है तो पहले खाली वाला भाग होगा, नीचे में पहले पेंट है तो पहले पेंट होगा, उसके बाद खाली। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 5वां नंबर। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन
करे एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा कि उनका जो बेटा है मेरे बेटे का चाचा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, करे एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा कि उसका जो बेटा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लीजिए दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो बुजुर्ग को लिख लिया जाए। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बुजुर्ग हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर लिख लिए। वही कह रहा है कि एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा कि उसका जो बेटा है, यानी इसका बुजुर्ग का क्या है दोस्तों, बेटा जो है। तो कह रहा है कि मेरे बेटे का, यानी मेरे बेटे का, यानी कमल खुद कह रहा है दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर कमल हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि कमल ने कहा कि उसका जो बेटा है मेरे बेटे का। अब कमल का बेटे का क्या है दोस्तों, कमल के बेटे का क्या है, कह रहा है कि चाचा है, यानी इसका ई कौन लगेगा दोस्तों, तो चाचा लगेगा। तो ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि ई कौन लगेगा दोस्तों, यानी कमल का बेटा का क्या लगेगा दोस्तों, चाचा लगेगा। तो ठीक है, यहाँ पर लिख दिए चाचा। तो वही कह रहा है कि उस बुजुर्ग का कमल से क्या संबंध है। तो कमल का कौन लगेगा दोस्तों, बुजुर्ग, तो पिता लगेगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, जैसे दिया गया दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है दोस्तों कि एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा कि उसका जो बेटा है मेरे बेटे का क्या है दोस्तों, चाचा है। तो बुजुर्ग का कमल से क्या संबंध हो जाएगा, आप जान रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बुजुर्ग हो जाएगा। जो नहीं समझे तो एक बार देख लीजिए, एकदम आसान तरीका कि यहाँ बुजुर्ग हो जाएगा। बुजुर्ग का क्या होगा दोस्तों, बेटा हो जाएगा। और इधर हो जाएगा दोस्तों कमल हो जाएगा। और कमल का क्या है दोस्तों, बेटा है। तो वही करा कि कमल का बेटे का क्या है दोस्तों, चाचा है। तो ये चाचा हो जाएगा। तो बुजुर्ग और कमल में क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों, पिता का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न आए तो देखिए आपको सबसे शॉर्ट सबसे सरल बता देते हैं कि इसमें कितना त्रिभुज है। ये देखिए, आपको घबराना नहीं। यहाँ पर एक, उसके बाद यहाँ पर दो हो जाएगा, यहाँ पर तीन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, चार हो जाएगा। तो बस इसको काउंट कर लीजिए दोस्तों, एक, उसके बाद दो, अब प्लस क्या कर लीजिए तीन, अब प्लस क्या दोस्तों चार। तो जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, चार तीन सात और दो नौ, एक क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो एक में अगर हम लोगों का 10 बनेगा तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी 10 बनेगा। और यहाँ भी कितना बनेगा दोस्तों, 10 बनेगा। तो 10 10 20 और यहाँ पर 10, तो टोटल 30 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताएं दोस्तों। आप इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, वही बात आपको बता रहे हैं। करना क्या है, कुछ भी नहीं, जो दिया गया है यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए कि कितना हम लोगों का क्या बार काटा है। तो यहाँ पर एक बार हुआ, यहाँ पर दो बार हुआ और यहाँ पर 3 बार हुआ। तो 3 बार हुआ। तो एक में जब हम लोगों का 10 कैसे काउंट किए, तो ये देखिए यहाँ पर यानी घर को देखना है, एक घर, दो घर, तीन घर, इस प्रकार से यानी कि तीन घर हो रहा है। तो यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए दोस्तों, इसमें एक, उसके बाद दो, इसमें तीन, उसके बाद चार। तो यहाँ पर इसमें क्या कर लेंगे दोस्तों, चार कर लेंगे, बस हो गया आपका। इसको जोड़ लीजिए, एक प्लस दो हो जाएगा और उसके बाद प्लस तीन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, चार हो जाएगा। जैसे ही जोड़िएगा, चार तीन सात दो नौ, एक 10 हो गया। तो नीचे वाला में 10 हुआ तो ऊपर वाला में भी 10 होगा और इससे ऊपर वाला में भी 10 होगा। तो 10 10 20 10 क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट ज़बरदस्ती कहने लगते हैं कि सर 34 होगा, जो कि सरासर गलत होगा। आप काउंट करके बताइए कि 34 कैसे होगा। और हम तो यहाँ काउंट करके बता दिए कि टोटल इसमें कितने होते हैं दोस्तों, 30 त्रिभुज है। और इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न के दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि आर है, यानी इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर लिख लीजिए आर है, ए है, उसके बाद टी लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका कह रहा है क्या 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 संबंध दिया है, देख लीजिए कि एस है, उसके बाद डी है,
उसके बाद वाई लिखा है। उसी प्रकार से कर रहे हैं दोस्तों बी, ए और क्या है डी है, इसका संबंध क्या होगा। तो ये देखिए एकदम बताते हैं सबसे शॉर्ट सबसे सरल कि आर से यदि एस पे जाएंगे, ए से डी पर जाएंगे और टी से वाई पर जाएंगे तो कितना लेटर वृद्धि किया है या कमी किया है। तो यहाँ पर बता देना चाहते हैं दोस्तों, ये देखिए कि आर के बाद एस होता है यानी कि उसने क्या कर दिया दोस्तों +1, ए के बाद डी किया है यानी +4 और टी के बाद वाई किया है तो उसने क्या किया है दोस्तों 5 कर दिया है। तो शुरू वाला में यानी कि +1 करना है, उसके बाद 4 कर देना है, उसके बाद 5 कर देना है। तो बी में जैसे ही एक लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। उसके बाद इसमें 4 लेटर जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले आर के बाद एस हुआ यानी एक लेटर। उसी प्रकार से बी में एक लेटर जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ए है तो ए में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 4 लेटर, यहाँ पर गलती तो नहीं, अच्छा हाँ तो हम लोगों का गलती हुआ है दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए कि उसने 3 लेटर ही किया है इस जगह पर। यहाँ पर देखिए कि ए से डी पर जाएंगे दोस्तों, यही गलती हो रहा था। यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों 3 लेटर किया है, इस जगह पर 3 किया, देखिए ना ए के बाद बी सी डी 3 लेटर किया है। तो उसी प्रकार से इसका अर्थ यहाँ पे हमको क्या करना होगा दोस्तों, जो काम आप उधर किए तो वही काम आपको क्या करना है दोस्तों इधर करो। तो हम आपको चेक करने के लिए देख रहे हैं आपका ध्यान यहाँ है कि नहीं, तो इसीलिए एक जगह पर गलती करके देख रहे थे। तो यहाँ पर देखा जाए ए में 3 जैसे ही कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने डी हो जाएगा, ठीक है। और डी में जैसे ही 5 लेटर, तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि टी के बाद अगर यहाँ पर देखा जाए कि वाई हुआ है तो टी के बाद देखिए यू भी, उसके बाद डब्ल्यू एक्स वाई, तो 5 लेटर जोड़ा है। उसी प्रकार से डी में जैसे ही 5 लेटर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों आई हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। घबराना नहीं, बस हो सकता है कि कहीं पर इधर उधर हो जाता है, लेकिन आप बारीकी से देखिए बिल्कुल आपको समझ में आएगा किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं। करें कि दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि टोटल कितना सीधी रेखाएं है। तो यहाँ पर देखा जाए कि देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने टोटल कितना सीधा रेखा और कैसे काउंट करेंगे। सबसे पहले यहाँ से काउंट कर लीजिए दोस्तों कि एक हम लोगों का ये हो गया, उसके बाद नीचे में गिनेंगे तो 2 हो गया, उसके बाद इसको त्रिभुज में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो 3 को तो ऐसे हो गया। अब देखिए हम लोगों के सामने एक यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, 4 हो गया। उसके बाद यहाँ से एक ले लिए 5 हो गया, तो 5 हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों 5 के बाद देखा जाए कि एक हम लोगों के सामने यहाँ पर हो जाएगा ई जो 6, उसके बाद देखिए ई एकदम लंबा वाला 7, उसके बाद ई किनारे वाला 8 और एक यहाँ से ले लेंगे तो 9। तो टोटल इस आकृति में कितनी सीधी रेखा है दोस्तों 9 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि कितनी सीधी रेखाएं हैं, तो कितनी सीधी रेखाएं हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है प्रश्न आकृति के डिजाइन को पूरा करें। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों वहां पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आकृति वाला वहां पर भर देंगे जो हो जाएगा। तो देखिए एक बेसिक बात बता देते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। कि यहाँ पर देखिए जो भाग खाली था यहाँ पर वही, यानी कि जो पेंट नहीं किया था अगला वाला यहाँ क्या कर दिया दोस्तों वही वाला भाग को पेंट किया। तो उसी प्रकार से जो भाग यहाँ पर खाली है दोस्तों वही वाला भाग पेंट हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हम लोगों का पहले आकृति बनेगा। तो आकृति को बना लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों का क्या हो जाएगा आकृति बनेगा। यहाँ पर आकृति बन जाने के बाद जो भाग खाली है वही भाग हम लोगों का क्या होगा दोस्तों पेंट होगा। तो इस बार पेंट हो जाएगा दोस्तों ये वाला भाग हो जाएगा और ये वाला भाग हो जाएगा जो भाग खाली है। तो यहाँ पर देखा जाए कि पेंट इन दोनों में कौन सा है, तो देखिए सी वाला आकृति है दोस्तों और सी को ऑप्शन नंबर सी में ही रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि बेसिक बात को समझिए। जो भाग पेंट नहीं किया था वही भाग को आगे में पेंट किया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पूछा जा रहा था जो भाग हम लोगों का खाली है वही भाग को क्या करना है दोस्तों पेंट कर देना है। तो इस तरीके से सी वाला आकृति होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में सी दिया है दोस्तों, तो सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष से करा कि सभी टिड्डियां कीट है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों कि सभी जैसे जैसे दिया है टिड्डियां दिया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, टिड्डियां। तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही लिख लिए कि सभी टिड्डियां हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, कीट हो गया। तो ठीक है सर, सभी टिड्डियां कीट है और सभी कीट क्या है, कीड़े है। तो सब कीट को अब क्या करना है दोस्तों, कीड़े कर देना है। तो यहाँ पर कर लीजिए सभी कीट क्या हो गया दोस्तों, कीड़े हो गया। तो इस प्रकार से डायग्राम आपको बना लेना है। जैसे ही बन गया, अब देखिए हम लोगों के सामने क्या कर रहा है निष्कर्ष में, सभी टिड्डियां कीड़े हैं। तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, जितना भी देखिए टिड्डी जो है, टिड्डियां देख रहे हैं वो सब कीड़े के अंदर में है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, पहला वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारा टिड्डियां जो है वो कीड़े के अंदर में है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सभी कीट टिड्डियां, क्या सब तो कीट जो है वो टिड्डी के अंदर में गया है। देखिए आप गौर से देखिए, ये वाला कीट का हो गया है दोस्तों, क्या कीट सारा कीट टिड्डी में गया है, क्या नहीं गया है। तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा वाला हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा। तो इस प्रश्न का आंसर केवल एक होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन करा कि रमिया अपनी दीवार घड़ी को देखती है और वह करा कि घड़ी में मतलब 3:50 का समय दिखाती है। तो जब घंटे वाली सुई पूर्व की ओर है तो मिनट वाली सुई किस दिशा में, किस तरफ होगी। तो देखिए आपको करना कुछ भी नहीं दोस्तों, ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है आपको पूर्व बना लेना है। यहाँ पर पूर्व हो गया, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या करना है दोस्तों, पश्चिम बना लेना है। और जस्ट ऊपर में आपको उत्तर बना लेना है और जस्ट नीचे आपको क्या बनाना है दोस्तों, दक्षिण। ये हमेशा आपको याद रखना है दोस्तों कि पूरब किधर होता है, पश्चिम किधर होता है, उत्तर किधर होता है। यानी ये दोनों साइड पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। अब देखिए तो यहाँ पर कह रहा है कि रमिया अपनी दीवार घड़ी को देखती है और उसमें कितना बज रहा है दोस्तों, 3:50। तो देखिए हम लोगों का घड़ी इस प्रकार से हो जाएगा, यानी एक गोल आकृति बना लिया और गोल में अब क्या करेंगे दोस्तों, जो समय दिया है उसको दर्शा दीजिए। तो इस जगह पर और एक इस जगह पर ले लेंगे और यहाँ पर और एक यहाँ पर ले लेंगे। तो देखिए हम लोगों के सामने 3:50, यानी कहने का मतलब अगर यहाँ पर हम लोगों के सामने 3 है दोस्तों, तो इस जगह पर हम लोगों के सामने कितना होता होगा, 4 होता होगा। इस जगह पर 4 होता होगा। तो वही कह रहा है कि हम लोगों का यानी कि 50 हुआ है। तो ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि इस प्रकार से हम लोगों का घड़ी में बज रहा होगा और ये वाला और एक सुई यहाँ से होगा दोस्तों, यानी कि इस जगह से, यानी कि यहाँ पर इधर होगा, इस जगह पर 50 पे। तो ठीक है, जब हम लोगों के सामने कह रहा है क्या कि मिनट वाली सुई जो है पूर्व की ओर दर्शा रही है, तो थोड़ा सा इधर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इधर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर 50 पे है। तो ठीक है, तो यहाँ पर कर दिए। तो वही कर रहा है कि बताइए कि मिनट वाली सुई किस तरफ होगा। तो ये वाला जो दिशा है दोस्तों, इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। देखिए ना, इस साइड वाला दिशा यानी कि कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। वो कह रहा है कि मिनट वाली सुई किस तरफ सुई को इंगित कर रहा है, तो किधर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। जब हम लोगों का घंटा वाला सुई पूर्व की ओर दर्शा रहा है, तो वो वाला सुई किधर हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का उत्तर पश्चिम। बस यहाँ पूरा पश्चिम को देखिए और प्रश्न को कीजिए, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर इस जगह पर अगर हम लोगों का डायरेक्शन देखा जाए कि हाँ सर इस जगह पर पूर्व होना चाहिए, तो थोड़ा सा खाली इधर है, यानी कि 4 बज रहा है, थोड़ा सा इधर क्या है, तो उसी प्रकार से, लेकिन वो पूर्व को पूर्व में ही दर्शा रहा है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि मिनट वाली सुई किधर दर्शाएगा, तो उत्तर पश्चिम दर्शाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों दिया गया हम लोगों के सामने। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग से करा है कि एक निश्चित कूट भाषा में गर्ल को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से लेडी को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए आपको करना क्या है दोस्तों, जो दिया गया है सबसे पहले उसको नोट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा जी, उसके बाद आई, उसके बाद लिखा है दोस्तों आर और एल।
तो इसका कोड क्या क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए H है, उसके बाद हम लोगों के सामने J, S और M, तो उसके बाद कह रहा है लेडी का क्या होगा, तो LAD और Y। तो इसका पूछा जा रहा है, तो ये देखिए एकदम सबसे आसान बता रहे हैं कि G से यदि H पे जाएंगे दोस्तों, I से J पर जाएंगे, R से S पे जाएंगे, L से M पे जाएंगे, तो ABCD में सोचना है आपको। क्या करना है दोस्तों, ABCD में सोचना है, कुछ ना कुछ लेटर या तो उसने वृद्धि कर दिया है या तो कमी कर दिया है। तो G से H पे जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि +1 किया है, I से J पे जाएंगे तो +1, R से S पे +1, L से M पे +1, उसी प्रकार से यहाँ पर कर देना है दोस्तों +1, उसके बाद +1, इसमें +1। तो L में जैसे ही एक लेटर जोड़ देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने M हो जाएगा। A में जैसे एक लेटर जोड़ देंगे तो B हो जाएगा, D में जैसे एक लेटर जोड़ेंगे C हो जाएगा, और Y के बाद क्या होता है दोस्तों, Z। तो MBCZ देखिए कहाँ मिल रहा है दोस्तों कि MB, अच्छा, डी में जैसे ही एक लेटर जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों के सामने ये देखिए डी में जैसे ही एक लेटर जोड़ेंगे ई हो जाएगा, और वाई में जोड़ेंगे तो जेड हो जाएगा। तो एम बी, उसके बाद एम बी हो गया, उसके बाद ई और जेड। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए ना, एम बी और उसके बाद लिखा है दोस्तों ई और जेड, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए इस तरीके के भी प्रश्न कई बार एग्जाम में देखे जा चुके हैं। यहाँ पर कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, गुना है, यानी जहाँ कहीं प्लस दिखेगा वहाँ पर आपको क्या लेना है, गुना लेना है। माइनस का अर्थ भागा है, यानी माइनस की जगह आपको क्या लेना है दोस्तों, भाग लेना है। गुना का अर्थ प्लस है, यानी जहाँ गुना दिखेगा वहाँ पर प्लस लेना है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों भाग का अर्थ माइनस है, तो चलिए भाग के जगह माइनस ले लिया। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपको घबराना नहीं है कि उतना बड़ा इक्वेशन दे दिया है। देखिए यहाँ पर 48, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो यही इक्वेशन को सॉल्व करना है कि 48 उसके बाद माइनस, तो माइनस की जगह कर रहा है कि भाग लेने के लिए, तो भाग ले लेते हैं और यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद लिखा है प्लस, तो प्लस की जगह गुना लेने के लिए कहा है तो गुना कर दिए, यहाँ पर 8 दिया है। उसके बाद लिखा है दोस्तों गुना, तो गुना के जगह हम लोगों के सामने प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 9। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 48 में 3 से भागा देंगे तो 16 हो जाएगा, गुना 8 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो 16 गुना 8 करेंगे तो 128 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा, तो 9 8 इधर हो जाएगा, 17 2 1 3, यानी 137 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 14 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों कि कौन सी आकृति निकटतम समानता है। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों, जो फिगर बना है तो उसी के जैसा, यानी निकटतम सदृश्य है, यानी कि उसी के जैसा लगभग है। तो यहाँ पर ये नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ हम लोगों का सी वाला होगा, और ये भी नहीं होगा। तो सी वाला को किस में रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए ना, सी वाला हूबहू उसी प्रकार से बनाया हुआ है, तो सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। निकटतम सदृश्य यानी कि उसी के जैसा हूबहू दिख रहा होगा, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम लोगों का सी वाला आकृति हुआ, और सी वाला को ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, अभी इस तरीके के प्रश्न आपको बता चुके हैं कि हम लोगों के सामने पूर्व किधर लेना है दोस्तों, ईस्ट साइड लेना है, और इसके बाद हम लोगों का पश्चिम किधर लेना, ईस्ट साइड। अभी आप एक जगह लिखे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ऊपर में आपको उत्तर लेना है, और नीचे क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। ये बात अभी हम लोग लिख चुके थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लिख चुके हैं कि यहाँ पर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब फिर भी एक बार लिखे ताकि आपको समझ में आ जाए कि इधर पूरा पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। ये देखिए अभी फिर समझा रहे हैं कि राहुल पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, ये देखिए पश्चिम की ओर चलना शुरू कर दिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि थोड़ी देर बाद वह हम लोगों का यहाँ पर लिखा है शुरू करता है, और थोड़ी देर बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, तो ठीक है बाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि ईस्ट साइड चलेगा, तो ठीक है बाईं ओर मुड़ा। उसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ा, तो ठीक है दाईं ओर किधर हो जाएगा दोस्तों, ईस्ट साइड हो जाएगा, दाईं ओर मुड़ा। उसके बाद कह रहा है कि और मुड़ा, उसके बाद फिर हम लोगों के सामने बाईं ओर मुड़ा, तो देखिए बाईं किधर हो जाएगा दोस्तों, यानी ईस्ट साइड बायां हो जाएगा, तो ठीक है बाईं ओर मुड़ता। और फिर से हम लोगों का दाईं ओर मुड़ा, तो देखिए दाईं ओर किधर हो जाएगा दोस्तों, यानी ईस्ट साइड हो जाएगा, दाईं ओर हो जाएगा। यहाँ पर बोला है कि दाईं ओर मुड़ा है, तो वह कितनी बार दक्षिण मुड़ा, दक्षिण का मतलब नीचे की ओर कितनी बार मुड़ा है,
तो एक बार यहाँ पर मुड़ा, ये देखिए दक्षिण की ओर, और एक बार यहाँ पर, तो 2 बार मुड़ा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, किस तरीके के प्रश्न आ जाए तो हम कैसे करेंगे। वही बताया कि पश्चिम की ओर है, उसके बाद वहाँ पर शुरू में बोला क्या कि पश्चिम की ओर, उसके बाद वह थोड़ी देर बाद वह क्या करा दोस्तों, बाईं ओर मुड़ा। तो देखिए आप इधर दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो बायां किधर हो जाएगा, तो नीचे ऊपर हो जाएगा दायां, नीचे हो जाएगा दोस्तों बायां। जिधर तीर है वहां पर आप चलना चालू कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 बार यानी दक्षिण नीचे की ओर होता है, तो 2 बार दक्षिण मुड़ा था। अगला प्रश्न की दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्या शेयर बाजार धन बनाने के साधन है। तो ये बात ठीक है, कथन में दिया है तो उसको सत्य मानना है। क्या शेयर बाजार जो है धन बनाने का साधन है। अब देखिए टिप्पणी, हाँ शेयर बाजारों में कई धन जो है गुना हो जाता है। ये हम नहीं कहेंगे कि कई धन गुना हो जाएगा, करें नहीं, शेयर बाजारों में निवेश बाजार जो है जोखिम के अधीन है। ये बात सही हो जाएगा दोस्तों कि जोखिम के अधीन है, यानी केवल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए परवल, और यानी कि यहाँ पर बताना कि कौन सा सबसे मजबूत है, तो मजबूत दूसरा वाला होगा। वहाँ कर क्या शेयर बाजार में धन बनाने का साधन है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट सही कर देते हैं कि हाँ शेयर बनाने कई धन गुना। तो सही तो कह रहा है सर कि शेयर मार्केट में रखते हैं तो पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाता है। तो ये बात आपके मन में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप जिस प्रकार से टिप्पणी कर रहा है तो यहाँ पर आपको नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि हाँ शेयर बाजार में धन दुगुना होता है, वो बात कथन से रिलेटेड नहीं कर रहा है। कारण नहीं, शेयर बाजार में निवेश बाजार जो है जोखिम के अधीन है। तो सही कह रहा है दोस्तों कि जोखिम के अधीन है। कितनों का पैसा डूबा है जो कि उठ नहीं पाया अभी तक, और आदमी भी नहीं उठ पाया। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोगों का 2 सवाल होगा, इसीलिए कभी इस सब के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। केवल दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट में मुलाकात होगी।